अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गजरेला या गाजर की खीर, इसे जो भी कहें, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा बनता है और स्पेशली सर्दियों में जब जहाँ गाजर का हलवा बनता है वहाँ ये गाजर की खीर भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चावल लिए हैं और उनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। अब मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने एक उबाल दिलाया। चावलों को मैंने ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा बिल्कुल दूध ऐड किया और 3-4 इलायचियाँ डाल के, छोटी इलायची डाल के इसको ब्लेंड कर दिया। अब मैंने इस दूध में शामिल कर दिए इसको और इसको मैं पकने दूंगी। यहाँ मैंने 5 गाजरें ली हैं, पाकिस्तानी गाजरें हैं और उनको मैंने कद्दूकश कर लिया। अब साथ ही मैंने वो ऐड करनी है इसमें। बस अब इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। दूध बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और अगर खीर में ज़रा सी भी वो लगे हुए की स्मेल आ जाए तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता खाने का। तो यहाँ पे मैं इसको मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊँगी जिसके साथ ये इतनी जल्दी बन जाएगी इंशाल्लाह। जब काफ़ी हद तक चावल पक जाएंगे तो मैंने क्या किया, 2 अदद मिल्की बंस लिए। आप मिल्की ब्रेड भी ले सकते हैं जो थोड़ी स्वीट सी होती है। फिर उसको इस तरह से मैंने ब्लेंडर में डाला और साथ थोड़ा सा दूध डाल के इसकी मैंने स्मूथ सी पेस्ट बना ली। आप अगर मिल्की ब्रेड डालना चाहते हैं तो 4 अदद स्लाइसेस जाएंगे इसमें। और ये पेस्ट मैंने अब ये गाजर की खीर में शामिल कर दी। अब आप इसका कमाल देखिएगा, इतनी जल्दी आपकी खीर थिक हो जाएगी और जायका तो बहुत अच्छा बनता ही है लेकिन थिक बहुत जल्दी हो जाती है। नहीं तो बहुत देर लगती है, कोई भी खीर बनानी हो तो बहुत टाइम लग जाता है उसको, लेकिन ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है। अब यहाँ पे मैंने चीनी डाली है 1 कप। खीर काफ़ी हद तक जब गाढ़ी हो जाएगी तभी एंड पे चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बादाम लिए थे कुछ, मैंने उनको उबाल दिला के छिलका उतार लिया और दरमियान में से आधा कर लिया, वो डाले हैं। साथ मैंने 1 पिंच बिल्कुल नमक डाला है। नमक डालने से कोई भी आप मीठा बना रहे हो तो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डाले हैं, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप इससे भी ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इससे ज़्यादा थिक कर रहे हैं, लेकिन इतनी मुझे अच्छी लगती है, इतनी थिकनेस, तो मैंने उस हिसाब से कर ली। अब मुझे जितनी चाहिए थी हो गई है तो अब मैं इसको चूल्हा बंद करके डिश आउट कर लिया। और फिर मैंने इसको चांदी के वर्क, खोपरे और कटे हुए बादामों के साथ और काजू के साथ गार्निश कर दिया। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। इतनी मज़े की बनी थी ये खीर, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गरम गरम खीर खाने का भी अपना मज़ा आता है, लेकिन जब ठंडी हो जाए तो उसको थोड़ी सी बिल्कुल दही के साथ आप ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरह से भी खाते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन आपकी वो दही खट्टी वाली ना हो, मीठी दही हो, उसके साथ ये कम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। उम्मीद है आपको आज की ये आसान सी और मज़ेदार सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।